नमस्कार। 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से ओपीएस से निकालकर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत रखा गया, जिसके अंतर्गत उन्हें पेंशन की कोई गारंटी नहीं रही। लेकिन पिछले कुछ सालों से कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कुछ राज्यों के द्वारा एनपीएस को हटाकर उसके स्थान पर ओपीएस को लागू किया गया है, तो इसकी मांग ज़्यादा होने लगी। तो इसी कड़ी में केंद्र सरकार भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। उसका किस प्रकार से आगे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार किया गया है और जिसके माध्यम से इसमें एक रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया गया है। और ये कमेटी किस प्रकार से कार्य करेगी और इस कमेटी में आने वाले मेंबर्स है वो एनपीएस को लेकर या ओपीएस लागू होने को लेकर कौन कौन सा काम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि मार्च 2023 में लोकसभा में एक फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा बात कही गई थी कि इसको लेकर कुछ आगे कार्य किया जाएगा, यानी कि एनपीएस को के स्थान पर या एनपीएस को और ज़्यादा मॉडिफाइड करते हुए कर्मचारियों के हित में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है और वो कमेटी किस प्रकार से कार्य करेगी और इस मेमोरेंडम में क्या कहा गया है इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल 2023 का ऑफिस ऑर्डर है और जिसके माध्यम से कहा गया है कि सेटिंग अप ऑफ अ कमिटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी का जो पेंशन सिस्टम है सरकारी कर्मचारियों का, इसे रिव्यू करेगी ये कमेटी। और जैसा कि 24 मार्च 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में इसके माध्यम से एक बात कही थी कि हम कमेटी का गठन करेंगे और ये कमेटी तय करेगी कि आगे आने वाला जो पेंशन सिस्टम है वो किस प्रकार से इसे रिन्यू किया जा सकता है या रिव्यू या फिर उसे मॉडिफाइड किया जाएगा। और इस कमेटी के अंतर्गत कार्य करने वाले कुछ मेंबर्स, जैसे इसमें चेयरमैन है वो होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये मेंबर्स होंगे। सोशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी मेंबर होंगे। चेयरमैन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होंगे मेंबर। ठीक है, और इस कमेटी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किया जाएगा या फिर कमेटी इस प्रकार से काम करेगी ताकि अभी का जो पेंशन सिस्टम है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। हो सकता है कि इस कमेटी के माध्यम से कुछ सुझाव आए और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि हमने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल से कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू कर दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम। स्पेशली बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2021 से ही ओपीएस को लागू करने की कवायद शुरू कर दी और अभी तक हमारी जो कटौतियां है वो जीपीएफ के अंतर्गत हो रही है। हालांकि एनपीएस का जो हमारा पैसा जमा था वो अभी तक लौटाया नहीं गया है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये जो कमेटी है वो इस प्रकार से कार्य करेगी, वेदर द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर नए तरीके से भी तैयार किया जा सकता है और कुछ सजेशंस पेंशन सिस्टम को सुधारने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो राय है वो संबंधित कर्मचारी संगठनों से भी ली जा सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी में ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स वेदर नीड टू फेल्ट। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम है वो एक कमेटी के माध्यम से ही तय करेंगे, क्योंकि ओपीएस पूरे देश में लागू अगर किया जाता है तो उसको एक सिस्टम से लागू किया जाएगा और ये कमेटी के माध्यम से ही ये निर्णय लिया जाएगा। तो कमेटी का गठन किया गया है जो ये निर्णय लेगी कि किस प्रकार से देश में एनपीएस सिस्टम को, क्योंकि एनपीएस का जो सिस्टम है वो पूर्णतया शेयर बाजार पर आधारित है। जब कोई सरकारी कर्मचारी एक 30-35 साल की लंबी सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके बावजूद भी उसे पूरी पेंशन नहीं दी जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस समय की शेयर मार्केट पर, क्योंकि हमारा जो पैसा है उसे अलग अलग फंड्स में शेयर किया जाता है।
उस समय की जो रेट होगी उसी के अनुसार हमें दिया जाएगा। तो उस समय इस स्थिति में रिस्क है, तो उसे और ज़्यादा मॉडिफाइड करते हुए, ताकि एम्प्लॉय को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, उन्हें भी लॉस ना हो किसी प्रकार का, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी का गठन किया गया है। अब देखते हैं कि ये कमेटी किस प्रकार से अपने सुझाव देती है और ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों के हित को भी ध्यान में रखा जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।